हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मोहाली का जो एग्ज़ाम हुआ था, रिक्रूटमेंट पेपर हुआ था स्टाफ नर्सेज का 24 जुलाई 2022 को, उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमारे इतने मार्क्स थे, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, या हमारी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी। तो ऑलरेडी जो इसका रिक्रूटमेंट पेपर का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन अभी उन्होंने अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको कैटेगरी वाइज नहीं डिक्लेयर किया। अभी उन्होंने एक सिंपल लिस्ट निकाली है जिसमें कि सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स का नाम है। बट हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज अपनी जो न्यू रिजल्ट है वो निकालेंगे। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल 42 वैकेंसीज थी, जिनमें से कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी से कितनी थी। अगर हम देखते हैं तो 16 हमारी जर्नल कैटेगरी से थी, 3 हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थी जर्नल, 4 हमारी एससी कैटेगरी से थी मजवी एंड वाल्मीकि ग्रुप से, 3 एससी थी हमारी रामदासी एंड अदर ग्रुप से, 1 एससी थी हमारी एमबी एक्स सर्विसमैन, मतलब ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन की सीट है। 2 एससी हमारी अदर ग्रुप से थी, वो भी हमारी एक्स सर्विसमैन से है। देन एक हमारी एससी थी स्पोर्ट्स, 4 ओबीसी थी, 5 एक्स सर्विसमैन थी, एक पीडब्ल्यूडी था एंड 2 हमारी स्पोर्ट्समैन की थी, जो कि हमारी एक मेल की थी एक फीमेल की थी। अगर हम बात करते हैं तो टोटल 3,407 कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से कि ये कितने कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। जैसे कि 42 वैकेंसीज हैं तो हमारा एक रूल रहता है कि हम एक सीट के पीछे 3 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो अगर हम 42 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 126 कैंडिडेट्स को ये बुला सकते हैं, या ये सबको बुला सकते हैं। जैसे कि इन्होंने नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम में किया था, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये सबको बुलाएं, या फिर ये कट ऑफ रख दें कि जनरल कैटेगरी के जितने लोगों के 50 मार्क्स हैं वो काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, एंड अदर कैटेगरी के जिनके 45 मार्क्स हैं उतने लोग कैटेगरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ऐसे आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितने लोगों को ये बुला सकते हैं। इसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो ये उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने मतलब कि टॉप किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट सेकंड दोनों रैंक में 92 मार्क्स है। अब इसमें ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो उसके लिए जहाँ पे हमारे सेम मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ बड़ा होगा, मतलब कि जो एज में बड़ा होगा, उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, और जिसकी एज कम होगी उसको सेकंड रैंक दिया जाएगा। पहले आइडियली तो यही चीज जो है हर रिक्रूटमेंट पेपर में की जाती है। तो मतलब यहाँ पे जिन लोगों के बराबर मार्क्स हैं, जो सेम मार्क्स हैं, वहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, उस हिसाब से उनका जो रैंक है वो डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी जो हमारी जर्नल कैटेगरी होती है दे कम अंडर अनरिजर्व, मतलब वो सीट कोई भी ले सकता है, कोई और कैंडिडेट भी ले सकता है अगर उसके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं। तो अगर हम 16 कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 16 कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं 77 पे। तो मतलब हो सकता है कि ये 16 के 16 कैंडिडेट हमारे जो हैं जर्नल कैटेगरी में आ जाएं, और उसके बाद जो कैंडिडेट रह जाएंगे उनको उनके अकॉर्डिंगली कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, जिन लोगों के 65 तक मार्क्स हैं अदर कैटेगरी के, नॉट जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको जो है बुलाया जा सकता है। क्योंकि इसके आगे भी ये एज देखेंगे कि आप जितनी एज हमने मांगी थी आप उस एज में एलिजिबल हैं कि नहीं है, जो जो इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे जो हमारी सीट है वो कंफर्म की जाती है, नॉट ओनली ऑन द मार्क्स। ठीक है। एंड इसमें भी जो हमारी अदर कैटेगरीज के हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी अदर कैटेगरी का है वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं, तो हम उसको जो सीट मिलेगी वो जनरल कैटेगरी में ही मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाले होंगे उनको
अपनी ही कैटेगरी में compete करना है, तो मतलब उनकी जो कैटेगरी है वो उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, एक्सेप्ट हमारे जो एक्स सर्विस मैन है। मे बी एक्स सर्विस मैन के लिए इन्होंने अलग ही रखा हो, कुछ अलग क्राइटेरिया रखा हो उसको फुलफिल करने के लिए। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें एक तो हमें सबसे पहले ओरिजिनल किसकी चाहिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म। जब हमने ये फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए। हमारा एडमिट कार्ड, ऑलरेडी एडमिट कार्ड हम दे चुके हैं, जब भी हमारा पेपर होता है हम एडमिट कार्ड सबमिट कर देते हैं, लेकिन आप अपना एक और एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास आपकी आईडी पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता है। आप वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, एडमिट कार्ड निकाल के फोटो लगा के उसको फिक्स कर लीजिए। आपकी फी रिसिप्ट, आपने जितनी फीस भरी थी उसकी रिसिप्ट चाहिए, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगी। आपका आधार कार्ड होना चाहिए फॉर रेजिडेंस प्रूफ, 10th डीएमसी फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ऑल ईयर डीएमसीज। अगर आपने जीएनएम की है तो आपकी 3 इयर्स की डीएमसीज, बीएससी नर्सिंग की है तो आपकी 4 इयर्स की डीएमसीज, अगर आपने पोस्ट बीएससी की है तो आपकी 3 साल की जीएनएम की डीएमसीज और आपकी 2 साल की पोस्ट बेसिक की डीएमसीज। ठीक है, आपका डिप्लोमा या डिग्री, देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी अपडेटेड वन होना चाहिए। फिर आपके पास पीएनआरसी होनी चाहिए, पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको भी ये देखेंगे। अगर आपके पास पीएनआरसी नहीं है तो उस टाइम पे मे बी आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप आउट हो सकते हैं, तो इसलिए आपके पास पीएनआरसी होनी जरूरी है। पंजाबी लैंग्वेज एग्जाम होना चाहिए, लाइक जो स्टूडेंट तो पंजाब बोर्ड से करते हैं उनके पास 10th में ऑलरेडी पंजाबी होती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सीबीएसई से करते हैं उनके पास पंजाबी नहीं होती है, तो वो उन्होंने ओपन एग्जाम दिया होता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको साथ लेके आना जरूरी है जिन्होंने बाद में पंजाबी का एग्जाम दिया है। और इसके बाद जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विस मैन का जो सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास एक एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करके लेके आना। और वहाँ पे फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो ओरिजिनल दिखाने के बाद ये आपको वहाँ पे सबमिट करनी होते हैं, आपकी फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है, ओरिजिनल आप घर लेके जा सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी कट ऑफ और जो इनकी कैटेगरी वाइज जो इनका रिजल्ट है वो हम वेट कर सकते हैं, मे बी वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगी। बट जो अदर कैटेगरी वाले हैं वो 65 मार्क्स तक अपनी कॉल की वेट कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो सीट है वो उनको मतलब ये जो जॉब है ये मिल सकती है। बाकी जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी मेरिट बहुत हाई गई है, 92, 92, 88, 88, 85, बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो उसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी है उनका जो मतलब फॉर द फर्दर कॉल जो है वो खत्म हो जाता है, तो मे बी जो हमारी कट ऑफ रहेगी वो भी बहुत ही हाई रखी जाएगी, या तो ये सभी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे या फिर ये कोई पर्टिकुलर कट ऑफ रखेंगे। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।